सूरज जी, मैंने हलवे के लिए दाल पीस दी है और आलू भी बस उबलने ही वाले हैं। मैं सीख रही हूँ ना सूरज जी। अब बताइए अगला काम क्या करना है? थोड़ा मुश्किल सा ही दीजिएगा। संध्या जी, मेहरबानी करके आप ये सब छोड़ दीजिए। मेरी बहन की सगाई का मामला है ये, और आपके हाथ में काम सौंपने का मतलब है दूसरों के सामने हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। आप जाइए, जाके कोई आसान सा काम कीजिए जो आपके बस में हो। बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने। मेरे लिए सबसे आसान काम तो आपकी मदद करना है, वरना तो आलू की पपड़ी उतारते हुए मेरे हाथ कांपते हैं। पपड़ी ही कहते हैं ना उसे? नहीं नहीं, छिलका, छिलका ही कहते हैं। संध्या जी, वहां पे उस रसोई प्रतियोगिता में भी तो आपके साथ ही था मैं। वहां पे ऐसा कौन सा कमाल कर गई थी आप? आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए। ठीक है सूरज जी। मावा, मावा कहाँ रख दिया? सूरज जी, आपको हलवे में मावे की जरूरत पड़ेगी ना? मैं भी देती हूँ। ये लीजिए मावा। सूरज जी, मावे के बिना हलवा नहीं बन सकता ना? आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा। संध्या जी, मैं जितना आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतना ही। क्यों मेरी बातों का असर नहीं हो रहा आप पर? माफ करना भाभी साहब, माफ करना। छोटू, जाकर फोन उठाओ। सब लोग काम में लगे हैं, तुम जाकर फोन उठा लो। नहीं भाभी साहब, आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? छोटू, मैं संभाल लूंगी, तुम जाकर फोन उठाओ जल्दी से। सूरज भैया, मैंने ना ये ऐसा बिल्कुल फिल्मों में देखा है। चुप! एक शब्द नहीं बोलना आगे, कुछ भी नहीं। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सिर्फ एक बात, भाभी साहब ने घर कैसा सजाया है? बहुत सुंदर है ना?
ठीक है, जैसे भी सजाया ठीक है। भाभी सा, आपको बुरा लगा क्या? सूरज भैया जो ठीक है बोल के गए, अब आपने घर तो बहुत सुंदर सजाया, लेकिन बुरा नहीं लगा ना? नहीं छोटू, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब तो मैंने वो सुनना ही बंद कर दिया है जो उनके होठ कहते हैं। अब तो बस वही सुनती हूँ जो उनकी आंखें उनके ना चाहते हुए भी कह देती है। मेरी बहन के सारे सपने टूटने जा रहे हैं और मैं यहाँ लंगड़ी ऊँटनी के जैसे चुपचाप बैठी हूँ। कुछ तो करना होगा, कैसे भी ये सगाई तोड़नी होगी, मगर कैसे? अरे हाँ, जेठानी जी के मायके से आई हुई साड़ियों पर दाम लगा देख कैसे बेइज्जती मानी थी जेठ जी ने अपनी। ऐसे ही अगर इन साड़ियों पर भी दाम की पर्ची लगी रह जाए तो शायद दिलीप जी भी बुरा मान सगाई तोड़ देंगे। हाँ। अरे वाह भाभी, ये साड़ी तो देखिए, इसका रंग मोर का रंग है। मान गई आपको भाभी, क्या बात है, अब की बार तो बहुत खर्चा किया है। अरे पपोड़ा, कहीं से जलने की बू आ रही है। अच्छा, थारे को जलने की बू आ रही है? इसका मतलब मैं जल रही हूँ ना? काम कर, नहीं तो एक लगाऊंगी। कमाल है, मैं तो साड़ियों की तारीफ कर रही हूँ। हो गया थारा? बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने हमारी नानी से कि एक रानी की जान तोते में हो, पर अठे तुम्हारी बीननी की जान साड़ियां में अटकी हुई है। नजर ही ना हट रही है पठे से। अब हटावे कि नहीं साड़ी से नजर? नहीं भाभो, आप ना मारे को गलत समझ रही हो। मैं तो ये देख रही थी कि चतुरी ने ठीक से पैकिंग की है कि नहीं है। खैर सब ठाए मैंने। ले, ये 2 कप चाय दिया छवि के कमरे में। 2 कप? कोई आया है क्या भाभो? या फिर छवि सगाई की घबराहट में 2-2 कप चाय पीने लगी है? घबराहट किस बात की? रे खुद रिश्ता लेकर आई है, उसके तो पाँव में घुंघरू बंधे हैं। वो आई हुई है ना, वो लिपा पोती वाली। लीपा पोती मतलब? अरे वो काहे के वह, वो मेकअप मुकूफ वाली। उन्हें घर बुलाया है। बाई जी के बड़े ही चोचले चाले आजकल तो। लो, देख लो, हमारी बहन का घर उजाड़ कैसे चमक धमक रही है। अब खड़ी खड़ी मारो मुंडो ही देखेगी कि चाय दे आएगी बट है। हाँ जी भाभो। खिलेरी कटेगी, टुकुर 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 देखती ही रहे। ये कर के रही है जी, गजब के चोचले हैं। कपड़ों पे इस्त्री करते हुए तो देखा था, लेकिन बालों में कहाँ बल पड़ते हैं जो ये इस्त्री करवा रही है। देखो तो जरा। 1 मिनट, दिमाग की फुर्ती कहाँ गई थारी मीना? इतनी देर से क्यों सूझ रहा है मने ये कि इसके बाल की बजाय गाल पर इस्त्री हो जाए तो सगाई होने से पहले ही टूट जाएगी। अरे लोग जली हुई रोटी अपनी थाली में ना रखते तो जली हुई बींदनी थोड़े अपने घर ले जाएंगे। बैठ। हाँ, और ये रही छवि।
शादी नहीं कर सकता। दिलीप जी ऐसा नहीं कहिए, आप मुझे अपना लीजिए, बस बस इतना ही तो चला। ले तो ठेंगा ले। देखिए ये मुमकिन नहीं है। मीना जी आपकी बहन कहाँ है? उनसे कहिए कि तैयार रहें, मैं आ रहा हूँ उनसे सगाई करने के लिए, ठीक है? दिलीप जी, दिलीप जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ, 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 हाँ। सपने में इतना मजा आ रहा है, असलियत में होगा तो कितना मजा आएगा। ये सपना तो मैं पूरा करके रहूंगी। अरे वाह मेरी परियों की रानी, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा देख, मैं थारे लिए चाय लेकर आई हूँ, वो भी इलायची वाली, और थारी पसंद का चिड़वा। अब फटाफट से खा ले, खाली पेट उजाला भी नहीं होता चेहरे पर। हाँ हाँ भाभी, अब साइड में रख दो, मैं भी खाती हूँ। लगी तो नहीं थी? छवि जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? मीना भाभी, उठिए। आई मारे लग गई। आप ठीक तो हो ना? अरे छोड़ मारे को। आई क्या हो गया? अरे बड़ा दर्द हो रहा है, जरा देखो तो। बिंदनी, क्या कर रही है बेटा? वो सब लोग तो तैयार होने के लिए चले गए, तू ना हुई अब तक? बाबा साहब, ये चावल की बोरी यहीं सामने पड़ी दिखती तो मेहमानों के सामने बुरा लगता। घर में लड़के की शादी है, कहीं भी कोई खराबी देख के मेहमानों का दिल खट्टा नहीं होना चाहिए ना। मैं इसे जल्दी से स्टोर रूम में रख के तैयार होने जाती हूँ। और हाँ बाबा साहब, मैं तो आपको बताने ही भूल गई, कल आपको डॉक्टर के पास जाना है। सगाई के चक्कर में कहीं आप भूल मत जाना। ऐसे अगर आप भूल भी गए तो भी मुझे याद रहेगा। मैं आपको कल याद दिला दूंगी। अभी इसे रख के आती हूँ। कौन जा रहा है जयपुर बेटा? संध्या जी। नहीं नहीं सूरज, नहीं रे बेटा, और नहीं हो रहा बर्दाश्त मैंने। माफ करना बेटा, हरी कसम, टूटे तो टूटे, मैं इतने दिल टूटते नहीं देख सकता, ये रिश्ता टूटते नहीं देख सकता। बिंदनी, मैंने थारे से एक बात कहनी है बेटा। हाँ कहिए ना बाबा साहब। बेटा, आजकल सूरज जो थारे से सूरज जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है। बाबा साहब, मैं इसे जल्दी से स्टोर रूम में रख के आती हूँ। आइए आइए। छोरा, बाकी सब तैयारी तो पूरी बढ़िया सी हो गई है। बस अब विनायक जी महाराज सब शुभ करते हुए राम जी। बाबू, हाँ तो चिंता ना कर, सब शुभ शुभ होगा। हाँ हाँ। सुनो जी, आज ही ब्याह की बात कर लेंगे हम। ये जो प्रेम का भूत है ना, वो कहवे है ना कि चट मंगनी और पट गया।
मैंने तो ऐसी घबराहट हो रही है, ना जाने ये छोरी कब के कर लेवेगी। इसलिए आज छोई है कि पहलो शुभ मुहूर्त देखकर छोरी की डोली घर से उठाकर उनके घर तक पहुंचा दो। हाँ बाबू, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबू, छवि के इतने अच्छे नंबर दिखाते हैं कि पढ़ाई में कितना मन लगता है उसका। और फिर 1 साल की ही तो बात है, अगर शादी 1 साल बाद हो तो छवि की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी। अरे समधी जी आ गए, समधी जी आ गए। आई आई। राम राम राम। पधारो सा, पधारो सा। आओ यहाँ यहाँ जी। आगे जाना। कैसे कहूँ जी, आपकी मीना अपना ऐसा काला मुंह करा के आई थी, आपको दिखाने लायक भी नहीं रहा। आइए साहब, मीरा जी इधर आइए, बैठिए। लो जी, आप तो बिना बात के इतने खर्चे पर उतर आए। सजावट तो बड़े कमाल की है। जिस भी डेकोरेटर को आपने बुलाया होगा, पैसे भी कमाल के लिए होंगे उसने। अरे नहीं जी, ये सब तुम्हारी संध्या भाभी सा ने किया है, बड़ी होशियार है वो। छवि को बुला दीजिए, हमारे मेहमान हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। हाँ जरूर। बेननी जा, छवि को बुला ला। जी भाभो। और यो के इतो बड़ो घूंघट क्यों डाल रखे है? माथे पर पल्लू बहुत है, हटा इसे। मैंने कहा ना, हटा इसे। भाभो, वो अब खानदान की इज्जत बढ़ाने के लिए तो इतना बड़ा घूंघट रखा है मैंने। सब जानो, चल जा। मैं जाती हूँ। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है। आज तो जीजा जी देखते हैं धपाक सीधे कोमा में। नहीं 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 नहीं, जीजा जी ना इसे यूं प्यार से पकड़ेंगे, यूं प्यार से बेड की तरफ लेकर आएंगे और बिठा देंगे, और फिर अपनी प्यारी छवि का चेहरा यूं प्यार से अपनी ओर करेंगे, और फिर उसके बाद ये सब तो ठीक है, पर छवि ये बता, तुमने अपना असाइनमेंट दिया ना, मंडे को देना है ना? तू पागल है क्या? आज के दिन कोई ये बातें करता है? और वैसे भी मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया और ना मुझे बनाने की कोई जरूरत है। अरे तू पागल हो गई क्या? प्रोफेसर से तेरे मार्क्स काट लेंगे। अब काटे तो काट ले, और हाँ, वो मार्क्स को ना रोटी में चपोड़ के खा भी ले। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब देख, आज मेरी सगाई और 1-2 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी, और फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी एकदम सुकून से। अब फिर काय की सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और काय की पढ़ाई, काय के मार्क्स। और तो पता है क्या, मेरे घर वालों को पता भी नहीं चल पाएगा कि उनकी ये छवि बेटी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं लेके आई थी, बल्कि फेल हो गई थी। छवि, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।